दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक महाभारत युद्ध कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह तो आप सब जानते ही हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस युद्ध में लगभग 40 लाख योद्धाओं ने भाग लिया था। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। आज हम आपको महाभारत से जुड़े एक ऐसे तथ्य के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सोचा होगा। क्या आपने इस विषय पर विचार किया है कि इतनी विशाल सेना के भोजन की व्यवस्था कौन और कैसे करता था, और प्रतिदिन हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो भोजन का हिसाब किताब कैसे तय किया जाता था? प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। महाभारत युद्ध निश्चित होने के पश्चात दुनिया भर के राजाओं ने अपने मत के अनुसार कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का निर्णय किया, परंतु कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने तटस्थ रहना उचित माना और वो महाभारत युद्ध से दूर रहे। उन्हीं राजाओं में से एक उडुपी के राजा थे, जो 2 परिवारों के बीच होने वाले इस भीषण युद्ध को उचित नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने किसी का पक्ष ना लेने का निश्चय किया। वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गए और भगवान को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, मैं इस युद्ध को उचित नहीं मानता। इस कारण मैं इस युद्ध में कौरवों तथा पांडवों की ओर से भाग नहीं लेना चाहता। प्रभु, इस युद्ध में लाखों योद्धा भाग लेंगे और इतने सारे लोगों के खाने की व्यवस्था करना भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बिना भोजन किसी का युद्ध में टिके रहना असंभव है। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इस दायित्व को उठाने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण राजा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा यह निर्णय बहुत हितकारी है और आप जैसे योग्य राजा के द्वारा इस जिम्मेदारी को लेने से मैं बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके उडुपी के राजा ने अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाते हुए महाभारत युद्ध के 18 दिन तक भोजन की व्यवस्था की थी। हर एक दिन वह उतना ही खाना तैयार करते जिससे सभी योद्धा भरपेट खाना खाते और खाना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता। यह देख सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे कि महाभारत युद्ध में प्रतिदिन हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त करते हैं, फिर कैसे उडुपी के राजा इतना सटीक अनुमान लगाकर शाम का भोजन तैयार करते हैं? यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि युद्ध में कितने लोग वीरगति को प्राप्त करेंगे ये तो कोई भी नहीं जान सकता था। महाभारत युद्ध के 18 दिन पूर्व जब पांडव युद्ध जीतकर राजपाट संभालने लगे थे, तब युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा को राजमहल में बुलाया और उनका आभार प्रकट करते हुए कहा, हे राजन, आपका कार्य बहुत सराहनीय था, किंतु आप यह बताकर हमारे मन की शंका को दूर करें कि प्रतिदिन के भोजन बनाने में आप इतना सटीक अनुमान कैसे लगाते थे कि वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता था और ना ही कभी कम पड़ता था। उडुपी के राजा बोले, हे राजन, जिस प्रकार आप अपनी विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को देते हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा किया गया यह अद्भुत कार्य का श्रेय भी भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। युधिष्ठिर उत्सुकता के साथ बोले, कृपया आप मुझे इस वृतांत को विस्तार से बताएं। यह सुन
उडुपी नरेश बोले, मैं प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुछ मूंगफलियां रखता था और अगले दिन की सुबह भगवान ने कितनी मूंगफलियां खाई हैं उसे गिन लेता था। श्री कृष्ण जितनी मूंगफलियां खाते थे, ठीक उससे 1000 गुना ज्यादा योद्धा उस दिन वीरगति को प्राप्त करते थे और मैं उसी से अनुमान लगाकर शाम का भोजन तैयार करता था। उडुपी नरेश के मुख से भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला सुन सभी भगवान को प्रणाम करने लगे। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।